हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, और आप समझिएगा ध्यान से। तो हमने देखा कि निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इसके बराबर होता है निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन पलट गया निगेशन ऑफ क्यू। खैर हम एक बार ट्रूथ टेबल को देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका पी है, क्यू है, ठीक है। ये निगेशन पी, निगेशन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू, निगेशन ऑफ, ये ध्यान देना, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू किसके बराबर होता है निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू। पिछले लेक्चर में हमने इसका डिस्कस किया था, फिर भी यहाँ देखते हैं। अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर पहले हम पी को देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम जज करने के लिए पी को जज करते हैं। पी में ट्रू है, उसका निगेशन फॉल्स, ये ठीक है, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स, फॉल्स है फॉल्स है, तब निगेशन है। माइनस क्यू को देखते हैं, सॉरी निगेशन क्यू देखते हैं, इसको देखेंगे हम, ये ट्रू है ये निगेशन फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिर्फ इसको देखो कि पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू में हमने बताया था कि एंड लगाते जो है कि ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होगा। क्या मैंने बोला? ये तभी ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होगा। तो सब पहला ट्रू, ये भी ट्रू, देन ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स। स्टेटमेंट को एंड है तो ट्रू दोनों में होना चाहिए, ऐसा है नहीं कि ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स, सब में फॉल्स, सिर्फ पहले वाले में। अच्छा इसको आप देखो, इसी का कंप्लीटली निगेशन। तो निगेशन आप समझो कि कोई ये जेड है तो जेड निगेशन जेड दिया हुआ है, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है, ये भी फॉल्स का ट्रू, ये भी फॉल्स का ट्रू। तो ये कहाँ निगेशन फॉल्स हो जाएगा? जहाँ ट्रू है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन पी, निगेशन क्यू और यूनियन, ये दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, ठीक है, ले लेते हैं फॉल्स। अच्छा एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो और में क्या होता है, और में हम किसी एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ट्रू ले लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आप देखो निगेशन पी यूनियन निगेशन क्यू, ये ट्रू आ गया, एक तो ट्रू है ना, इसमें ये ट्रू है ये भी ट्रू, इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब आप देखो कि ये वाला चीज और ये वाला दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है, वही बात मैंने ऊपर में लिखा है। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा जो मैंने क्या बोला, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आप देखो रिजल्ट, आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इम्प्लीकेशंस इसको बोलते हैं। इफ P and Q any two statements then the compound statement, क्या लिखा हुआ है, compound statement in the form, ठीक है। If P then Q is called conditional statement or in an implications, ठीक है। तो अगर if P then Q मतलब अगर P ऐसा है तो Q कैसा होगा, तो फर्क पड़ता है। ये तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये अच्छा इसको ये लोग ऐसे करेंगे P implies Q, ठीक है, या ऐसे भी करते हैं, रीड करते हैं to be read as in P implies Q, ठीक है। in the application P implies Q, P is called the antecedent or hypothesis and Q consequent, और इसको क्या कह सकते हैं, conclusion, इसको conclusion मतलब रिजल्ट। अब इसमें खास बात ये है कि P implies Q, P implies Q, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं सिंपल सा आपको कि अगर P ट्रू है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। Q अगर P ट्रू है देन Q ट्रू, तो स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू होगा
अदरवाइज, ये समझने की चीज़ है कि मान लो आप पी आप हो और क्यों आपके फ्रेंड है, उन्होंने बोला पार्टी देने के लिए, आपने पार्टी देने के लिए गया और आपका दोस्त ही नहीं आया मतलब फॉल्स। तो मतलब बेकार हो गई, पार्टी बेकार हो गई, ठीक है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तुम पहुँचे तो ये ट्रू हुआ, तुम्हारा फ्रेंड पहुँचा वो ट्रू हुआ, तुम नहीं पहुँचे मतलब फॉल्स हुआ, ठीक है। और पी तुम हो, तो देखो आप सिंपल से एग्जाम्पल में देखते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब हम सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू में देखेंगे, आपको और प्रोसेस क्यू बराबर करने जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर P मतलब तुम पार्टी में पहुंचे, Q भी पार्टी में पहुंचा, देन P प्लस Q ट्रू, सही है। P पहुंचा, तुम नहीं, मतलब तुम पहुंचे और तुम्हारा फ्रेंड नहीं पहुंचा, फॉल्स जो है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, अब यहाँ समझना, तुम पार्टी में नहीं, तुम ही नहीं पहुंचे, तो पार्टी मने ना मने वो छोड़ दो, और तुम्हारा फ्रेंड पहुंच गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो ट्रू होगा। फिर से समझो कि तुम पार्टी ऑर्गेनाइज किए मतलब पी, और तुम नहीं पहुंचे मतलब योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो अगला है वो ट्रू हो या फॉल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ही सही नहीं हो। जब तुम सही नहीं हो और ये सही है या नहीं है, सही है मतलब ट्रू, सही नहीं है मतलब फॉल्स, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि P इम्प्लाइज Q, वो ऑलवेज ट्रू होगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट और, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा है कि ये तभी ट्रू होता है जब, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, कि इसमें तीन केसेस है ट्रू। ये फॉल्स कब हो सकता है, क्योंकि हम इतना एनालाइज करेंगे ट्रू वाला केसेस, तो वो दिक्कत आएगी। हम इस एनालाइज करेंगे P ट्रू हो मतलब तुम सही हो, तुम्हारा फ्रेंड गलत है, उस केस में जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा। ध्यान से सुनना, तुम सही हो, तुम्हारा फ्रेंड गलत है, तुम सही हो मतलब ट्रू हो और तुम्हारा फ्रेंड गलत है, तभी वो स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। तुम गलत हो गए तो ऑब्वियस स्टेटमेंट ट्रू होगा, तुम्हारा फ्रेंड गलत है या सही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान सुनना, हाँ, तुम्हारा अगर तुम सही हो और तुम्हारा फ्रेंड गलत है तब तो स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी तुम ही गलत हो तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अच्छा, तुम सही हो और तुम्हारा दोस्त भी सही है तो ट्रू होगा। एक ही केस ऐसा बचता है कि तुम सही हो, तुम्हारा फ्रेंड गलत है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब आप थोड़ा इसको देखते हैं दूसरे नजरिए से देखते हैं कि Q एम्प्लाइज P, मतलब ये ऐसे रिवर्स कर रहा है, ऐसे जज करने की कोशिश करो कि पहला ये वाला ट्रू है और ये भी ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यही खुद तुम फॉल्स हो तो भैया ये आगे ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा। खुद तुम ट्रू हो, आप ध्यान से देखना, फॉल्स है सॉरी, अगर ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और तुम्हारा दोस्त फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। तुम फॉल्स हो, तुम फॉल्स में, ठीक है। तो ये किस केस में फॉल्स हो सकता है, जब तुम ट्रू हो, मेरे क्या ये केस आपको याद रखना है, तुम ट्रू हो तुम्हारा फ्रेंड गलत है, तुम ट्रू हो तुम्हारा फ्रेंड गलत है, यहाँ फॉल्स हो सकता है, बाकी आप हर केस में क्या कर दो ट्रू होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स देखो आप, एग्जाम्पल्स x इक्वल टू 4, देन पहला x इक्वल टू 4, देन x स्क्वायर इक्वल टू 60। तो P स्टेटमेंट क्या है, P स्टेटमेंट क्या है आपका, देखो कि P स्टेटमेंट जो आपको दिया है इसमें एग्जाम्पल है कि P स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू 4, Q स्टेटमेंट बोल रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 60, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q, P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, ठीक है। अभी आप समझे था,
हमें ये बताने की कोशिश किया इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन AB इज इक्वल टू CD। ABCD अगर पैरेललोग्राम है, अगर P सही है, इफ P इज ट्रू AB इज इक्वल टू CD, ये भी ट्रू है, Q ट्रू, ये भी सही है। इस वाले केस में देखते हैं कि मुंबई इज इन इंग्लैंड। यदि मुंबई इंग्लैंड में, P स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ मुंबई इज इन इंग्लैंड। Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 5। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो P implies Q क्या हो जाएगा डायरेक्टली, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तुम आए, तुम सही थे, तुम्हारा दोस्त गलत, तो फाइनली गलत। शिक्षा वर्क्स हार्ड देन इट विल रेन टुडे। दो अलग स्टेटमेंट्स है, इट विल रेन टुडे Q है और वो शिक्षा वर्क हार्ड। तो अगर शिक्षा वर्क हार्ड है तो इसका कोई मतलब थोड़ी है कि रेन अच्छा होगा या जो भी होगा। तो इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा कि P जो है वो ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इम्प्लीकेशंस कैसा। इफ इस केस में P implies Q में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर तुम ट्रू हो और तुम्हारा दोस्त फॉल्स है तो P imply Q जो होगा वो फॉल्स होगा। क्या मैं बोला, तुम ट्रू हो, तुम्हारा दोस्त, तुम मतलब P, और जो इफ इम्प्लाई P इम्प्लाई Q फॉल्स है तो ठीक है, और तुम ट्रू हो मतलब P ट्रू है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट बात, निगेशन देखते हैं। निगेशन में क्या है, हम एग्जांपल्स करेंगे। निगेशन में आप देखिए, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर P implies Q का निगेशन कर दें, P implies Q का निगेशन कर दें तो ये होता है आपका कि P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, मतलब इसका ये चीज को आप देख लीजिए। आप निगेशन ऑफ P implies Q, निगेशन ऑफ P implies Q नथिंग बट P इंटरसेक्शन विद निगेशन ऑफ Q। अब मैं इस बात को अगर मैं थोड़े से आपको कॉमेडी कर देता हूँ कि निगेशंस ऑफ आम इम्प्लाइज लीची, ठीक है। आप मैंगो जानते हैं ना, तो आप उसको कैसे कहें, निगेशन ऑफ आम इम्प्लाइज लीची। तो सिंपल सा आप जाएंगे कि आम इंटरसेक्शन विथ निगेशन ऑफ लीची। ये तो आप कॉमेडी फन कर लेंगे, बट ये सब फन थिंग्स आपको समझ में इजी कर देगा। आप किसी को भी नाम लेकर के बोले तो निगेशन ऑफ P implies Q नथिंग बट P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब चलते हैं इसका निगेशन लिखने के लिए। स्टेटमेंट है रवि इज टॉल देयरफॉर ही इज स्लिम। तो P स्टेटमेंट क्या है आपका, रवि इज टॉल। Q स्टेटमेंट क्या है, रवि इज स्लिम। निगेशन ऑफ Q चाहिए हमें, चाहिए, क्योंकि देखो आप, तो निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, अगर रवि स्लिम है उसको सिंपल निगेशन करने के लिए क्या कर देंगे, रवि इज नॉट स्लिम। अब आ जाते हैं निगेशन ऑफ P implies Q। तो आप लिखते हैं निगेशन ऑफ P implies Q में निगेशन ऑफ P implies Q देख लीजिए। सबसे पहले निगेशन ऑफ P implies Q में रवि इज टॉल, वो स्टेटमेंट को लिखा गया, एंड लगाया गया, एंड ही इज नॉट स्लिम, ही इज नॉट स्लिम। आपको इंग्लिश को याद है तो बार बार इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लेट P दिया हुआ है, इट इज रेनिंग। Q स्टेटमेंट दिया हुआ है गेम इज कैंसिल्ड, तो निगेशन इसका क्या हो जाएगा, देन निगेशन Q क्या हो जाएगा, द गेम इज नॉट कैंसिल्ड, ठीक है। गेम इज नॉट कैंसिल्ड। निगेशन ऑफ P implies Q नथिंग बट P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। तो P स्टेटमेंट क्या वही तो इट इज रेनिंग एंड लगाया मैंने। अब Q क्या बोला था, Q बोला था आपका द गेम इज कैंसिल्ड, तो निगेशन Q एंड द गेम इज नॉट कैंसिल्ड। सिंपल सिंपल, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस अभी नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो थोड़ा वेट करो एग्जांपल्स के लिए। अब इसको और थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया ये, ठीक है। तो और देखते हैं, ये देखो आप समझ लो इसको, P दिया Q implies Q,
कहा कि P प्लस Q तभी सही होगा, P प्लस Q तभी से सॉरी P प्लस तभी फॉल्स होगा जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो ये तो या ट्रू है तो ट्रू होगा, ये वाला केस पकड़ा गया, इसमें ये ट्रू और ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में क्या होगा, ट्रू होगा ट्रू होगा। अच्छा इसी का नेगेशन क्या होगा, इसको देख करके नेगेशन कर देते हैं, ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ये नेगेशन हो गया। आगे आते हैं तो देखते हैं पी क्यू पी इंटरसेक्ट नेगेशन क्यू है, वो नेगेशन क्यू है, ठीक है, ध्यान से सुनना, नेगेशन क्यू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका नेगेशन क्या होगा, ये फॉल्स होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, ये फॉल्स होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, ये पहले से फॉल्स है, ये पहले से फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम इंटरसेक्शन देखो इसके और इसके बीच में, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, कॉमन है क्या, नहीं, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, ये सॉरी इसमें देख रहे हैं हम, ट्रू ट्रू इसमें कॉमन है, हाँ है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा इसमें देख रहे हैं, सॉरी हाँ इसमें देख रहे हैं क्या होगा, फॉल्स 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 ट्रू, नहीं ये किस केस में ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हो। अच्छा ये समझ में आया, मैंने क्या बोला, पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, तो पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, नेगेशन कैसे हमने डेवलप किया, इसके थ्रू, ठीक है ओके बाय बाय।